नकटी गांव की अमानवीयता लोकतंत्र की एक तरह से हत्या है, क्योंकि जनतंत्र जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है, ना कि जनता से चुनकर जाने के बाद जनता पर जुल्म करने के लिए होता है। एक रचना के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई लोकतंत्र रखवालों से, लोकतंत्र की हत्या हो गई लोकतंत्र रखवालों से, बच्चों की चित्कारें गूंजी नकटी के गलियारों से। लोकतंत्र की हत्या हो गई लोकतंत्र रखवालों से, बच्चों की चित्कारें गूंजी नकटी के गलियारों से। बुजुर्ग रोवे कहाँ जाएंगे बचकर चौकीदारों से, लोकतंत्र की हत्या हो गई लोकतंत्र रखवालों से। अरे जुल्म ज्यादती अमानवीयता देखी अत्याचारों से, उम्मीद नहीं थी जनतंत्र में ऐसी भी सरकारों से। जुल्म ज्यादती अमानवीयता देखी अत्याचारों से, उम्मीद नहीं थी जनतंत्र में ऐसी भी सरकारों से। विधायकों के पास तो घर हैं पक्की पक्की दीवारों के, लोकतंत्र की हत्या हो गई लोकतंत्र रखवालों से। जन के टैक्स से हर सुविधा है विधायकों के द्वारों पे, जनता के टैक्स से विधायकों के पास पूरी सुविधाएं हैं। एक समय था जब अमीर लोग, संपन्न लोग गरीबों का ध्यान रखते थे, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे और वो अमीरों को सेवा देते थे। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, अमीर गरीब को निगलता जा रहा है। तो देखिए कि जन के टैक्स से हर सुविधा है विधायकों के द्वारों पे, कंगाल न बनते कोई विधायक पूछ लो सरकारों से। जन के टैक्स से हर सुविधा है विधायकों के द्वारों पे, कंगाल न बनते कोई विधायक पूछ लो सरकारों से। क्या दुश्मनी है गरीब से प्रश्न यही सरकारों से, लोकतंत्र की हत्या हो गई लोकतंत्र रखवालों से। तो ये एक हिसाब से अगर देखा जाए तो लोकतंत्र की हत्या है। और ऐसा भी लोग बताते हैं कि जो ज़मीन है वो पुरखों की थी, पुरखों ने ही गौ चारागाह के लिए दान में दी और वो चारागाह बन गई। और अगर चारागाह भी माना जाए तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सख्त कि उस पर किसी प्रकार का कुछ नहीं किया जा सकता, तो फिर आखिर विधायक कॉलोनी कैसे बनेगी। जय हिंद जय भारत, सत्य को समझें।